हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और आज के सेशन में देखो हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के बारे में। तो अभी जैसा कि इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो वो अब काफी बड़े लेवल पे होता जा रहा है। ये कन्फ्लिक्ट जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो इस पर क्या है, यूनाइटेड नेशन ने अभी एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई देखो, ये तो वॉर चलता रहेगा, बहुत सारे मासूम लोग, निर्दोष लोग जो है अपनी जानें गंवाते रहेंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, मतलब जितनी भी पूरी कंट्रीज हैं ग्लोबली, उन सभी से एक वोटिंग करवा लेते हैं। ठीक है, वोटिंग करवा लेते हैं कि कौन से देश हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, ये जो वॉर है वो स्टॉप होना चाहिए, और कौन से वो देश है जो चाहते हैं कि इजराइल जो कर रहा है ना वो सही कर रहा है और कंटिन्यू करना चाहिए उसको। तो इस तरीके से वोटिंग करवा लेते हैं और जो भी फैसला आएगा फिर वो मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसी जो है वोटिंग हुई। अब इंडिया का इस पे क्या टेक रहा, इंडिया ने क्या इस पे स्टैंड लिया, क्या इंडिया इस पे सपोर्ट करता है या फिर इसके अगेंस्ट जाता है, वो सब बात करेंगे इसमें। और ऐसा क्यों कर रहा है इंडिया, उसके पीछे भी एक बात करेंगे। और मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, तो बने रहना सेशन में। तो देखो, आप ये मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं कहां की, नॉर्दर्न गाजा की। तो देखो यहाँ पे जो है परिस्थिति बहुत बुरी बनी हुई है। ठीक है, एक तरीके से इसराइल जो है ग्रेव यार्ड बनाने पे तुला हुआ है। किसको? जो नॉर्दर्न गाजा है उसको। अभी देखो यहाँ पे आपको बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स दिख जाएंगी, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो। ठीक है, ये है आपकी बिफोर की पिक्चर, ये सारी सैटेलाइट वाली पिक्चर्स हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये है आफ्टर वाली पिक्चर। मतलब आप इन पिक्चर्स को देखोगे तो आप देखोगे कि कितने मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ है। मतलब आपको देखने पर ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन भी रहती थी। ये है बिफोर की और ये है आफ्टर की। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से सब चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ये सब चीजें चली रही हैं, तो अगर पूछा जाता है इसराइल से कि भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो, आखिर मतलब क्या हो गया है, अगर आप जो है इस तरीके से चीजें हो भी गई थी तो अब जो है आपने कर दिया काफी डिस्ट्रक्शन। शायद जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो आपने इनको दिखा दिया कि अब आप कम नहीं हो, जो भी है। लेकिन इसराइल जो है उसका कहना यह है कि हम जो है इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमास ने क्या कर रखा है, बहुत सारी टनल्स बना रखी हैं। ठीक है, बहुत सारी टनल्स बना रखी हैं। और वो कैसे बना रखी है कि एक हमास जो है वो ऊपर है। ठीक है, गाजा के एक जो हमास है वो ऊपर है और उससे भी बड़ा हमास जमीन के नीचे है, टनल्स के बीच में। ठीक है, मतलब कि कैसे कहना चाह रहे हैं, ये देखो आप पिक्चर देखो, जहां पे आप ये मान लो कि जैसे ऊपर जो बना हुआ है पूरा एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा बड़ा सा हॉस्पिटल है और नीचे जो है इसके यहाँ पे एक मतलब जगह है जिससे नीचे उतरने का रास्ता है। यहाँ पे आप सीढ़ियां देख सकते हो, सीढ़ियां हैं यहाँ से उतर के, ये देखो पूरा कॉरिडोर है। ठीक है, यहाँ पे रूम है, इस तरीके से रूम बने हुए। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि इसराइल के द्वारा कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टनल्स है जहां से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जहां से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं और फिर से अटैक या फिर इन्वेजन करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए इससे रिड ऑफ कर ले। तो इसीलिए इन्होंने मॉस्क पे भी क्या किया, हमला किया। तो ये सब बातें चल रही हैं और इस सब पर ना हमास ने अभी एक लिस्ट भी जारी करी है कि उसके वहां पे कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हमास ने बताया कि उसमें एक लिस्ट जारी करते हुए कि अभी तक जब से वॉर स्टार्ट हुआ है अभी तक करीब 7,000 लोगों ने जो है गाजा के अपनी जान गंवा दी है। ठीक है, अब जैसे ये जो स्टेटमेंट है हमास ने जारी किया, तो जो बाइडेन जो है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस पर डाउट जताया। कहा कि मुझे लगता नहीं है कि 7,000 लोग जो है अपनी जान गंवा देंगे, मे भी शायद फिगर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। बट फिर इन्होंने क्या किया, करीब एक लिस्ट निकाली बकायदा उनके नेम्स के साथ। ठीक है, उनके नाम के साथ एक लिस्ट निकाली और इसके अंदर करीब 7,028 लोग ऐसे पाए गए जो मारे जा चुके हैं गाजा अटैक के अंदर। ठीक है, ठीक है, गाजा अटैक के अंदर जो है मारे जा चुके हैं। तो ऐसी अभी जो है लिस्ट निकाली गई हमास के द्वारा। तो ये सब चल रहा है। ठीक है, तो अब इन सब के बाद जब ये सब चल रहा था तो यहाँ पे जो है आप देखो कि ये जो है आपने मैप देख रखा है, इजराइल है, इसके पास में ये कंट्री है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन किससे अपनी बॉर्डर शेयर करती है, इजराइल से भी करती है और यहाँ पे जो है वेस्ट बैंक यानी कि फिलिस्तीनियों से भी करती है। तो जॉर्डन ने क्या किया, ये पहल स्टार्ट करी गया यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वहां पे बेसिकली, और वहां पे जाके इन्होंने ये गुहार लगाई कि चलो अब वोटिंग सिस्टम के बेसिस पे हम कुछ कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट ये सीज फायर तो हो। ठीक है, ये जो चल रहा है इतना मास डिस्ट्रक्शन, इतने लोगों की जाने जा रही है, खत्म तो हो किसी तरीके से। तो फिर इस पे क्या होती है, वोटिंग शुरू होती है। अब जब वोटिंग शुरू होती है तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने फिलहाल ना तो अगेंस्ट में वोट किया और ना फेवर में वोट किया। अब अगेंस्ट में क्यों वोट नहीं किया या फिर फेवर में क्यों नहीं किया, इसका मैं आपको रीजन अभी बताऊंगा। पहले वो देखते हैं कि कौन कौन सी जो है देश जिन्होंने इस पे फेवर में और अगेंस्ट में वोट किया है।
तो देखो यहाँ पे आप जो प्लस का साइन देख रहे हो और ग्रीन सिग्नल देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो कंट्रीज फेवर में है कि यस ये जो वॉर है वो रुकना चाहिए, ठीक है। और ऐसी कंट्रीज जिन्होंने मना किया है, यानी कि जो आप सब्ट्रैक्शन का जो आप सिंबल देख रहे हो, इसका मतलब ये है अगेंस्ट में कि यस वो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि नहीं, हम इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, ऐसे लोगों का ऐसे हाल होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा है वो है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन यानी जो आप येलो कलर में देख रहे हो वो है एब्सटेंशन, कि ऐसी कंट्रीज जो ना तो फेवर में बोल रही है और ना ही अगेंस्ट में बोल रही है, यानी कि वो अभी कोई भी अपना वर्डिक्ट इस पर नहीं देना चाहती है, वो सिर्फ अभी अपना कोई भी इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं देना चाहती है इस पे, तो वो हो गया एब्सटेन। और इसके अंदर कौन है, इंडिया भी शामिल है, ठीक है। इंडिया ने भी एक तरीके से एब्सटेंशन को अपनाया है, ना तो उन्होंने फेवर किया ना ही इसको अगेंस्ट में किया। तो देखा जाए इसका पूरा रिजल्ट वोटिंग का, तो करीब 120 जो देश हैं उन्होंने फेवर में वोट किया है कि यस इसको रोका जाना चाहिए, और 8 देश ऐसे हैं, करीब 8 या 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, अगेंस्ट में वोट किया है कि इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। और एब्सटेंशन यानी इंडिया के साथ साथ बहुत सारी दूसरी कंट्रीज है जिन्होंने क्या किया है, एब्सटेंशन को अपनाया है। अब एक बार थोड़ा सा अगर वो मेजर कंट्रीज देख लें, देखो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे यूनाइटेड नेशन ने क्या है कि यहाँ पे मना किया है, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन ने एक तरीके से फेवर में जताया है। और इसके अलावा हम बात करें दूसरे कंट्रीज की, जैसे कि पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे एब्सटेन चुना है, ठीक है, इंडिया की तरह। और यहाँ पे दूसरी बड़ी कंट्रीज जैसे आइसलैंड जो है इन्होंने भी, तो ये बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग मत हैं। लेकिन जब इंडिया से ये पूछा गया कि मतलब आप जो है क्यों वोट नहीं करना चाहते किसी भी फेवर या अगेंस्ट में, क्योंकि इंडिया जो है हमेशा एक इंपॉर्टेंट फिगर रहा है ग्लोबली। इंडिया क्यों रहा है, क्योंकि इंडिया कभी तो एक तो बिल्कुल भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट इंडिया जो है वो हमेशा ह्यूमन काइंड, ठीक है, जो लोग हैं उनकी जान है, और या फिर मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन वर्क के अंदर हमेशा इंडिया सुर्खियों में बना रहता है। अब इन सबके चलते इंडिया पर एक हमेशा नजर बनती है कि भाई इंडिया का क्या स्टैंड है। तो जब इंडिया से पूछा गया तो देखो इंडिया ने एक बहुत ही सही फैसला लिया है, जहां तक मैं जानता हूं, और आप भी बताना मुझे क्या इंडिया ने सही फैसला लिया है या नहीं। तो जब इंडिया से पूछा गया तो इंडिया ने कहा कि देखो ये जो पूरा रेजोल्यूशन है ना यूनाइटेड नेशन का, इसमें ये तो बताया ही नहीं कि हमास ने जो शुरुआत करी थी वो गलत करी थी। अभी पूरा वॉर जो है स्टार्ट कैसे हुआ, एक्चुअल में तो ये हमास के द्वारा ही हुआ ना। तो यहाँ पे ये तो बताना चाहिए था ना, हमने इसको तो कंडेम ही नहीं किया, ठीक है, जो शुरुआत हुई थी इसको तो कंडेम ही नहीं किया, जो हमास ने स्टार्ट किया था वॉर को तो वो तो कंडेम ही नहीं किया। अगर हम सिर्फ अभी ऐसे बोल दें कि इजराइल जो है अब उसको रुक जाना चाहिए या फिर वो गलत कर रहा है, तो फिर एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बायसनेस होगी। तो इसीलिए इंडिया ने क्या किया कि कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई भी फेवर में या फिर अगेंस्ट में वोटिंग नहीं करी और एब्सटेनिज्म को चुन लिया। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो ये कि यहां पे देखो अगर इंडिया जो है सपोज एक बार के लिए यहाँ पे ये वोट, मतलब आपने जान लिया फर्स्ट रीजन के बेसिस पे तो कि इंडिया ने फेवर में क्यों नहीं वोट किया कि हाँ ये रुकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि इसके अंदर हमने हमास को नहीं कंडेम किया क्योंकि वो शुरुआत थी, तो शुरुआती रीजन भी कंडेम होना चाहिए था। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो ये कि मान लो अगर इंडिया ये बोल देगा कि नहीं नहीं इजराइल जो है वो बिल्कुल सही कर रहा है और उसको करते रहना चाहिए जो वो कर रहा है, तो बाकी दूसरे नेशन क्या बोलेंगे, अच्छा इंडिया ये बात बोल रहा है कि मतलब हमास को जो भी मतलब जो इजराइल है वो जो कर रहा है हमास के रिलेटेड लोगों के लिए वो करता रहे, इतने सारे लोगों की जान जा रही है तो जाती रहे। और जो कि इंडिया ये वाली बात बोलेगा, जो कि ह्यूमैनिटेरियन के बारे में बात करता है, जो कि लोगों की एक तरीके से लोगों को हमेशा ऊपर रखता है, तो वो ऐसी बात बोलेगा तो फिर लोगों को एक तरीके से कहीं ना कहीं जो टर्म्स है रिलेशन है वो सारे के सारे थोड़े से ग्लोबल इमेज के बेसिस पे थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो इसलिए इंडिया ने बिल्कुल सही किया। जहां तक बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो ये जो है एब्सटेन वाले जो है बहुत सारे मतलब देशों ने, इनफैक्ट करीब 45 कंट्रीज ने एब्सटेनिज्म को ही चुना है कि वो कोई भी इस पे मतलब वोटिंग नहीं करेंगे, यानी कि फेवर में और ना ही अगेंस्ट में। अब बारी है आपकी कि आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि इंडिया ने सही किया या फिर इंडिया और कुछ कर सकता था, तो आप क्या कर सकता था, क्योंकि आप जो हो एक इंडिया के वासी हो, आप इंडियन हो, तो आपका भी एक इंडिविजुअल पॉइंट बनना ही चाहिए। हालांकि हम जो बोलेंगे उस वो केवल हमारे तक ही सीमित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा खुद का ओपिनियन ना हो। खुद का ओपिनियन होना एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अच्छे से लिख के बताना मुझे कि आप क्या सोचते हो कि इंडिया ने जो है सही किया
अगर नहीं किया तो क्यों क्यों नहीं किया, और क्या और किया जा सकता था, जो भी है आपके मन में मुझे बिंदास आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपने सब्सक्राइब बटन को अभी तक प्रेस नहीं किया है, अगर आपने नहीं जुड़े हो चैनल से, तो जुड़ जाना, सो दैट आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करो। और GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लेना, क्योंकि ये है बिल्कुल फ्री, जहां पे आपको करंट अफेयर, MCQ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। So thank you so much for watching this video. I'll meet you in the next session. Till then, stay happy and keep learning.